चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी। सुनिए सर, देखो कंटिन्यूटी के अंदर जो एक टॉपिक आप लोगों का क्लास 11 से यूज होना है वो है सर लिमिट्स का टॉपिक। याद होगा आपको, लास्ट ईयर आपके पास एक टॉपिक हुआ करता था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के नाम से क्लास 11th में। ठीक है, जो क्लास आपने घर बैठ के मौज मस्ती से पूरी करी है उसी क्लास की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपका एक चैप्टर हुआ करता था कंटिन्यूटी, सॉरी, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो उस लिमिट वाले पोर्शन का एक पार्ट यहाँ पर हम कंटिन्यूटी में यूज करेंगे। देखो होता क्या है, आप लोगों को याद हो यदि, तो लिमिट्स वाले चैप्टर में आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 के बाद लास्ट ईयर एक कैटेगरी थी जिसके अंदर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाला करते थे। यस सर। और आप कहते थे कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए तो हम कहते थे कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। याद है आपको? यस सर। तो वो जो पोर्शन हमने पढ़ा था ना वहां पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला, उसी का वन स्टेप फॉरवर्ड है। इफ वी हैव टू चेक एनी फंक्शन whether it is continuous at the given point A or not, then simply we have to check three things. Number one, left hand limit. Number two, right hand limit. And number three, value of the function at the given point. मतलब तीन बातें हम उसके अंदर बेसिकली चेक करते हैं और ये पता करते हैं कि वो तीनों बातें आपस में इक्वल है या नहीं है। अगर वो तीनों पॉइंट आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब दिया हुआ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और अगर वो तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम ये कहते हैं कि वो दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो दो चीजें आती हैं हमारे पास, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। तो किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस है या नहीं है कैसे पता करेंगे, क्या तरीका है वो सुनिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल्स टू कुछ भी दिया है और ये कहा व्हेन x लेस देन a कोई पॉइंट है, और ये वैल्यू दी है जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, यानी कि उसने उस फंक्शन को a पर ब्रेक कर रखा है। इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पीस वाइज फंक्शन। तो आप ये देखो कि उसने a पर इसे ब्रेक कर दिया कि a से छोटे के लिए ये वैल्यू है और a से बड़े या a के बराबर के लिए ये वैल्यू है। आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू a पर कि वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो हम क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा? सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x). ये जो नेगेटिव साइन हमारे पास है ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि हम लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं। याद रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखते हैं लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव f(x), और अगर यही राइट हैंड लिमिट निकालनी हो तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x). शुरुआत यहां से और यहां से होगी। ये वाली बात क्लियर हो गई भाई सभी को? यस सर। अब इसके बाद आगे सुनिए ध्यान से। राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। चाहे आप 0 पे चेक कर रहे हो लिमिट या 1 पे, 2 पे चेक कर रहे हो या 5 पे, 10 पे चेक कर रहे हो या 100 पे, -2 पे चेक कर रहे हो या -10 पे, h हमेशा 0 को ही अप्रोच करेगा। h इज वेरी स्मॉल वैल्यू विच ऑलवेज अप्रोचेस टू 0। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन होता था फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेटिव्स में,
जहां पर फार्मूला लगाते थे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वाला कि एच हमेशा जीरो को ही अप्रोच करेगा, तो वो चीज है यहाँ पर एच इज वेरी स्मॉल वैल्यू। कुछ टीचर इस एच की जगह डेल एक्स लिखवा देते हैं, एक ही बात है, आइदर डेल एक्स और एच। मतलब क्या है, बहुत छोटी वैल्यू से जो जीरो को अप्रोच कर रही है। तो हमने लिखना क्या है, लिमिट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। यानी कि जिस भी वैल्यू पर, ये नंबर लाइन है मान लीजिए, ए को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट करा, तो लेफ्ट का मतलब है ए में से कुछ माइनस हुआ, बहुत छोटी वैल्यू, मतलब ए माइनस एच। और राइट का क्या मतलब है, सर ए प्लस एच। ए प्लस एच है राइट का मतलब। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, ध्यान दीजिए आप, आप इसे लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस, लेफ्ट में ए माइनस एच, राइट में ए प्लस एच। भाई जब आप ए में कोई बहुत छोटी वैल्यू ऐड करेंगे, समझ लो 0.001 होगी लगभग, तो अगर आप ए में से, ए की जगह आप सपोज करो 5 है, ए की जगह आप 5 मान लो, 5 में से आप 0.001 को माइनस कर दो, तो लगभग 4.99 के अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो 4.99 नंबर लाइन पे 5 के लेफ्ट में होगी या राइट में होगी, लेफ्ट में। तो इसका मतलब जब हम किसी भी नंबर में से कोई बहुत छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तो हम उसके लेफ्ट में आते हैं, और जब हम कुछ वैल्यू प्लस करते हैं पॉजिटिव वैल्यू, भाई भले ही वो अप्रोचेस टू जीरो है मगर जीरो नहीं है। अप्रोचेस टू जीरो का मीन्स होता है कि लगभग वैल्यू जीरो ही है मगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव डायरेक्शन में कभी नहीं होती। तो आपने ये देखा कि आपने ए में से जब एच माइनस करा, यानी कि आपने 5 में से 0.001 माइनस करा, तो आपको 4.999 मिल गया, यानी कि आप लेफ्ट में आ गए 5 के। अगर आप यही स्मॉल वैल्यू एच ऐड कर दो ए के अंदर, तो आप कहां जाओगे, राइट में जाओगे, पक्की बात है। तो बस फंडामेंटल कुछ भी नहीं है, दिखने में भले ही ये बहुत बड़ा काम हो मगर इसमें है कुछ भी नहीं। ये काम वो है जो आप क्लास 11th में करके आ चुके हो। आपको नहीं भी आता, आपने 11th में नहीं भी पढ़ा, तो भी मैं आपको बिगिनिंग से समझा रहा हूं कि व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट with respect to any point A, then we have to find A minus H. And if we have to find out the right limit with respect to point A, then we write A plus H. बात समझ में आ गई क्या? यस सर। बाकी बच्चे भी बताएं भाई, क्लियर हो गया क्या? यस सर। चलिए, तो ये चीज हमें यहाँ से पता चल गई कि जब लेफ्ट निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं। हाँ यू सुयश, सर लिमिट तो क्लियर होगा सर, बस कंटिन्यूटी फिर से बता दीजिए। कंटिन्यूटी अभी हमने शुरू ही नहीं करा सुयश। सर जो आपने बेसिक्स बताया था। हाँ, ये वो बेसिक है विच वी यूज इन कंटिन्यूटी। क्लियर हो गई बात सुयश? यस सर। तो अभी हमने कंटिन्यूटी का पार्ट तो शुरू ही नहीं करा। अभी तो हमने क्या करा, जो भी हमें पीस वाइज फंक्शन दिया था, हमने उस फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट और राइट फंक्शन लेकर, हमने लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लेकर वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पीस वाइज फंक्शन यहाँ पे इसने इसे ए पे ब्रेक कर रखा, चांस की बात है इसने ब्रेक भी ए पे करा और हम लिमिट जो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकाल रहे हैं वो भी ए पे निकाल रहे हैं। तो अगर a माइनस एच की बात हो रही, तो a माइनस एच ए से छोटा होगा या a से बड़ा होगा? सर छोटा a होगा। माइनस एच छोटा होगा। छोटा होगा तो आप पहला फंक्शन यूज करोगे या दूसरा फंक्शन यूज करोगे? सर पहला फंक्शन। पहला फंक्शन। आप ये वाला फंक्शन लेंगे और उसके अंदर वैल्यू उठाकर पुट कर देंगे a माइनस एच एक्स के प्लेस पर। अभी बताऊंगा क्वेश्चन करने का तरीका, ये सिर्फ बेसिक है।
कि आप काम कैसे करेंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना वो इस कैटेगरी का आता है। एग्जाम में बाकी और कोई कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं आता। आपकी बुक में लगभग 34-35 क्वेश्चन है। जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, जो बेसिक बता रहा हूं आज, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सेम टू सेम। अब आपको करना क्या है, आपने इसे कैलकुलेट कर लेना है जो भी बैठेगा। उसके बाद a प्लस एच वाला फंक्शन उठाएंगे। अब a प्लस एच का मतलब a से बड़ा या a से छोटा। a प्लस एच सर ए से बड़ा। a से बड़ा। भाई कुछ जोड़ोगे तो a से बड़ा ही आएगा ना। पॉजिटिव नंबर आप जोड़ रहे हो, भले ही वो अप्रोचेस टू जीरो है, तो आपको a से बड़ा मिलेगा। अब a से बड़ा फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? सर सेकंड वाले में। सेकंड वाले में। ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है देखकर कोई, और आप तो बहुत बड़े बड़े बच्चे हो गए हो, घर रह के और वजन बढ़ा लिया। चलिए, तो ये आपके पास सर लेफ्ट लिमिट आ गई और ये आपके पास राइट लिमिट आ गई। तो ये दोनों मिल गए हमें। जब ये दोनों आप निकाल लेंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी ये तो क्लास 11th का ही क्वेश्चन था, अभी हमने करा ही क्या। सच्चाई भी यही है कि अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं। जब आप ये दो स्टेप पूरे कर लेंगे तो आप सबसे पहले ये चेक करना वेदर दे आर इक्वल और नॉट। अगर यही दोनों नॉट इक्वल आ गए देन नो नीड टू डू द नेक्स्ट स्टेप, आप डायरेक्ट लिख देना इट इज डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर बाई चांस ये दोनों सेम आ गए, मान लो पहले वाला भी 5 आ गया वैल्यू निकल के और ये भी 5 आ गया, दोनों 5 आ गए, तो हम तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे। वो क्या है? वो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। पॉइंट हमारा है ए जिस पर हम चेक कर रहे हैं, तो हम फंक्शन में उठाकर ए पुट कर देंगे। आप बताओ जो आप एक्स के प्लेस पर ए पुट करोगे वो फर्स्ट में पुट करोगे या सेकंड में पुट करोगे? सर सेकंड में। सेकंड में। क्यों भाई? सर वहां पे फर्स्ट सर में भी तो इक्वल है। रख सकते थे। बिल्कुल ठीक पकड़े हैं बात कि वहां इक्वालिटी लगी हुई है। आप ध्यान से देखो वहां पर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, मींस वी हैव टू यूज द सेकंड फंक्शन वेयर इक्वालिटी इज देयर। जहां इक्वालिटी होगी दैट फंक्शन वी हैव टू यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ fa। और ऐसा नहीं होगा कि दोनों में इक्वालिटी ना हो। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ जाती है बात, सर अच्छा अगर दोनों में इक्वालिटी ना हो तो? ऐसा होने का ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। आइदर इन फर्स्ट और इन सेकंड और एनी अदर कंडीशन इज मेंशन देयर। कई बार ऐसा होता है कि वो इन दो में ना देकर उसको तीन में दे देता है। ऐसे दे देता है x लेस देन ए, x ग्रेटर देन ए, x इक्वल टू ए। तो यार ये तो अंडरस्टूड हो गया, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। नहीं समझे बात मेरी? ये सर क्लियर है। जैसे आप एक्सरसाइज 5.1 का 8वां क्वेश्चन देखो जरा 1 मिनट के लिए। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखो। उसमें पीस वाइज फंक्शन जो दे रखा उसमें लिखा x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 में दोनों केस आगे, ग्रेटर देन 0 भी लेस देन 0 भी, मतलब लेफ्ट में और राइट में दोनों में यही यूज होगा। लेकिन एफ ए निकालने के लिए कौन सा यूज होगा? x इक्वल टू 0 वाला। बोलो सर बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। सर एक बार रिपीट कुछ कर दो। जिस बच्चे को कोई भी मेरी बात ऐसी लगती हो कि मुझसे रिपीट करवाना चाह रहे तो रिकॉर्डिंग ले लिया करो, चाहे 4 बार रिपीट करो चाहे 10 बार, आपको भी अच्छी सी फीलिंग आएगी और बाकी पढ़ने वालों को भी फीलिंग आएगी। क्योंकि उन्हें लगेगा हमने तो सुन लिया, मैं तो समझ में आ गया, हम दोबारा क्यों सुने, वैभव ने सुनना तो। क्यों भाई वैभव? ओके सर आप भेज देना। ठीक है, कोशिश करूंगा पूरी। चलिए, तो फिर भी एक बार, क्योंकि हमारे टॉपिक में डिसकंटिन्यूटी आ गई वैभव की वजह से, तो उसे वापस से कंटिन्यू करते हैं।
मैं ये बता रहा था आपसे कि अगर इक्वालिटी जहां मौजूद है, यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर फंक्शन और दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द फंक्शन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ए। अगर सपोज करिए लेस देन ग्रेटर देन इक्वालिटी का अलग अलग है तो इक्वालिटी वाला ही लेंगे, ये दोनों नहीं लेंगे। और तीसरा केस मैंने आपको आपकी बुक से दिखाया जिसके अंदर आपके पास लिखा हुआ था x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल आप यूज करेंगे लेफ्ट और राइट के लिए, लेकिन एफ ए के लिए f0 फाइंड आउट करने के लिए आप यूज करेंगे x इक्वल टू 0 वाले फंक्शन। बात समझ में आ गई? यस सर। कोई परेशानी? चलूं नो आगे? सर। चलिए यस। देखे ध्यान से भाई, आपके पास लेफ्ट निकली, राइट लिमिट निकली, एफ ए निकला। अगर यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट तीनों इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे इट इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस कुछ नहीं होता, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। बात समझ में आ गई क्या सभी को? यस सर ये था हमारे पास बेसिक फंडामेंटल, जिसे आप अपनी कॉपी में साथ साथ लिख लिया करें। अब इसके बाद क्वेश्चन कैसे करना है वो पॉइंट आता है हमारे पास। तो जो आपके पास एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 18 तक, वैसे तो आगे भी कई सारे ऐसे ही हैं, लेकिन 6 से 18 तक सबके अंदर एक ही फंडामेंटल यूज होना है। बस इसके अंदर एक दो क्वेश्चन मॉडुलस वाले जो दिए गए हैं आपको 7th 9th या एक आधा और कोई ऐसा हो मॉडुलस वाला, तो वो क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट मॉडुलस फंक्शन का लगेगा लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर आपने चैप्टर पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन, नाम से डर लगता है, वैसे तो बड़ा खतरनाक चैप्टर है क्योंकि इस साल हमने इसका एक बहुत भयंकर रूप देखा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी टफ नहीं है। सीबीएसई ने आपको तोहफा दिया है, जैसे एक वो पिक्चर भी है जिसमें कहते हैं क्या कबूल करो, तोहफा कबूल करो। तो ये तोहफा ही दिया है एक तरह से आपको। क्या तोहफा दिया कि आपके लिए 2 एक्सरसाइज उड़ा दी सीबीएसई ने, 1.3 भी उड़ा दी, 1.4 भी उड़ा दी। तो उस रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर का आपने एक पार्ट किया था, याद हो यदि आपको, जिसके अंदर आपने सिग्नम फंक्शन पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था, मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन व्हिच यू स्टडीड लास्ट ईयर विद द ग्राफ एंड डोमेन रेंज। थोड़ा बहुत शायद ध्यान हो किसी को, ध्यान है या भूल गए? यस सर। यस। तो आपको अगर याद है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा। आप इस चीज को भूल जाओ कि आपको याद था या नहीं था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं। बेसिक बताऊंगा कैसे करते हैं मॉडुलस वाले क्वेश्चन, क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, दोबारा से समझेंगे हम, भले ही आप लास्ट ईयर पढ़कर आए थे। तो आज करना क्या है, आपको जितना पढ़ाया है अब तक बस इसे एक बार रिकॉल कर लेना है, ताकि कल जब आप मेरे से क्वेश्चन समझें तो आपकी समझ में कुछ ना कुछ जरूर आ जाए, जिससे कि आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सकें। तो कल हम मॉडुलस वाले क्वेश्चन और बाकी सारे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आज आप बस सिर्फ और सिर्फ इसे रिकॉल कर लें जो बोर्ड पर है। और जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं या इस समय लाइव मौजूद हैं और सिर्फ स्क्रीनशॉट रख लेते हैं अपने पास, उन सभी को मैं बहुत अच्छे से बता दूं कि आज कॉमर्स वाले बैच में 2-3 के साथ बहुत बुरा करा मैंने कि उन्हें 10th के बैच में बुला के कैमरे के सामने खड़ा करके पिटाई कर दी बिना रिकॉर्डिंग के, क्योंकि उन बच्चों ने नोटबुक नहीं खोल रखी थी सुबह के टाइम, सिर्फ और सिर्फ फोन लिए बैठे थे। अब ये नहीं पता कहाँ कहाँ लेके बैठ जाते हैं फोन, तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज। और जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं जिनके पास फोन नहीं होता या बाइक पे चलते हुए पढ़ लेते हैं या उसमें बर्गर किंग में बैठ के पढ़ लेते हैं, उनका कुछ भी हो सकता है आने वाले एक आध दिन के अंदर। तो इसलिए यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट विद योर बुक एंड नोटबुक
during live class. Is this clear? Yes, sir. ठीक है जी, कल मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके स्टूडेंट।